बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब की पहली नाअहली हो गई। तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुना दिया गया है। बहुत से केसेस अभी बाकी हैं, लेकिन पहला केस जिसमें इमरान खान साहब को सज़ा मिली है, जिसमें उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है, उसका फैसला आज इलेक्शन कमीशन ने सुना दिया है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के ख़ास इंतजाम थे, हंगामा राई और उन सब चीज़ों का परेशानी का सामना था हुकूमत को, और उसके बावजूद ये फ़ैसला सुना दिया गया है। और अब रिएक्शन आ रहा है दोनों तरफ से, पीटीआई की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, या दीगर जमातों की तरफ से। लेकिन इसके साथ साथ सबसे अहम खबर आर्मी चीफ का बयान है, जो ज़राए से आ रहा है कि आर्मी चीफ ने ऐलान किया है, जनरल कमर जावेद बाजवा ने, कि वो 5 हफ्ते के बाद रिटायर हो रहे हैं और एक्सटेंशन नहीं लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो आज जुमे का दिन है, बड़ा अहम दिन था, क्योंकि पहला फ़ैसला आया है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बड़ा, जिसकी अभी तक तवक्को थी, और वो है तोशाखाना केस। ये काफ़ी देर से चल रहा था। हुकूमत के 5 अरकान ने रेफरेंस दायर किया था, जो स्पीकर ने फिर इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया कि इमरान खान साहब ने तोशाखाना में जमा कराने की बजाय तोहफे जो है वहाँ से लेकर बेच दिए हैं, और उनके जो अपने इनकम थी वो अपने ज़राए में वो ज़ाहिर नहीं की है अपने गोशवारों में। तो ये केस था। जब तोशाखाना का केस खुला, पहले तो हुकूमत ने कोशिश की, इमरान खान साहब की हुकूमत ने उसको छुपाते रहे कि हम तफसीलात नहीं बताएंगे, और वही घिसे पिटे बहाने के इससे हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। लेकिन ताल्लुकात तो पहले ही ख़राब हो चुके थे। वो जो एक घड़ी बेची थी, उस घड़ी ने औकात बता दी थी न सिर्फ पाकिस्तानियों को, बल्कि पाकिस्तान से बाहर हमारे दोस्त ममालिक को, उन्हें भी हमारी औकात बता दी थी कि जो शहज़ादे ने घड़ी दी थी वो बिक गई, वो मार्केट में गई, और अरब शहज़ादे को, सऊदी अरब के शहज़ादे को पता चल गया कि यहाँ से घड़ी बेच दी गई है। तो यकीनन ये पूरे मुल्क के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए बदनामी और शर्मिंदगी का बाइस था। लेकिन बहरहाल चूँकि इमरान खान साहब ने किया था तो वो छुपाते रहे और झूठ बोलते रहे कि हमने कोई तोहफे नहीं बेचे, हम कोई चीज़ नहीं बताएंगे। और लेकिन चोर तो था ना दिल में। तो वो 2 साल पहले ही तकरीबन, जब इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने, साल से ज़्यादा हो गया टाइम, जब उन्होंने कहा कि वो मैंने एक सड़क बनवा ली थी, पैसों से, जो पैसे बचे थे उससे सड़क बनवा ली थी। किस चीज़ के पैसे बचे थे भाई? आपने सीधा सीधा सा फ्रॉड किया कि वो तोहफे जो आपको मिले सरकार के उस पे बिहाफ पर, ज़ाहिर आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, आपको की अहलिया जहाँ जहाँ गए, जिन ममालिक में गए, वहाँ पर तोहफे दिए जाते हैं। तमाम सरबराहान मुमलिकत या सरबराहान हुकूमत जब एक दूसरे ममालिक में जाते हैं तो उन्हें तोहफे दिए जाते हैं। हमारे मुल्क में भी जब वो लोग आते हैं तो उनको भी तोहफे दिए जाते हैं। तो उसका जो ड्यू प्रोसीजर था, उसका जो एक कानूनी तरीक़ाकार था, उसको पूरा नहीं किया इमरान खान साहब ने। और ये जो दूसरों को चोर चोर के नारे लगाते थे, उससे बिल्कुल वही काम खुद किया। वो हम कहते हैं ना बार बार, रज़ी दादा साहब वाली बात के लम्हा मौजूद में जो जुर्म ये खुद कर रहे होते हैं उसका इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रहे होते हैं। तो इन्होंने वही किया कि यहाँ से तमाम तोहफे लेकर बेच दिए। अच्छा, फिर जवाब पहले तो टालते रहे, फिर ये बताया कि 58 तोहफे जो हैं वो दोनों को, वज़ीर आज़म साहब उस वक्त के, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा को मिले, और उसमें से इतनों की वो थी, प्राइस ज़्यादा थी, इतने की कम थी। बहरहाल झूठ बहरहाल बोला गया, और कहा यह कि 2 करोड़, तकरीबन 2 या 2.5 करोड़ रुपए के तोहफे बेचे, वहाँ जमा कराए पैसे इमरान खान साहब ने कौमी ख़जाने में, और 5 करोड़ के बेच दिए। अच्छा, अगर सिर्फ इस स्टेटमेंट को भी दुरुस्त मान लिया जाए, जो कि नहीं है दुरुस्त, तो इसका मतलब इमरान खान साहब वहाँ पे कारोबार करने के लिए बैठे थे बतौर वज़ीर आज़म। वो ये दिहाड़ी लगा रहे थे कि वहाँ पर आने वाली चीज़ें सस्ती खरीद के महंगी बेच दें। फिर तो वज़ीर आज़म हाउस की बाकी चीज़ें भी उठा के बेचते थे, और पता नहीं क्या क्या बेचा होगा उन्होंने। मसला ये है कि जो लोगों को बताते थे कि ये चोर है, पुरानी हुकूमतें, ये लोग फ्रॉड करते हैं, ये तोशाखाना से भी चीज़ें ले गए हैं, उसके पैसे नहीं जमा कराए, फिर ये बताया कि हमने खुद जो है उसकी वैल्यू बढ़ा दी है। पहले वाले 15% या 20% पे ले जाते थे, तो इमरान खान साहब ने उसको 50% कर दिया है कि जो वैल्यूएशन होगी तोहफे की जिसकी भी, उसके 50% जमा कराने होंगे कौमी ख़जाने में। लेकिन वो भी नहीं कराए। 3 तोहफ़ों के शायद कराए हैं जिनकी कीमत बहुत कम थी, लाख रुपए के करीब करीब जिनकी कीमत थी, उनके पैसे ज़्यादा जमा करा दिए, बाकी सब के 15% के हिसाब से। और वो भी पहले नहीं कराए, पहले तोहफे लेके बेच दिए, उसके बाद उनकी कोई भी एक डमी सी प्राइस लगा के उनके पैसे जमा करा दिए। और यार वो 14 करोड़ रुपए की घड़ी थी, वो जो दुबई ले जाकर बेची है, और कहते हैं कि मैंने तो 5 करोड़ रुपये कमाए हैं उससे। तो खान साहब ये कमाइयाँ करने में आप लगे हुए थे, एक दिहाड़ी लगा रहे थे ना आप बाकायदा,
दाव लगा हुआ था आपका कि यहाँ से चीज़ आएगी, यहाँ से उठा के बेच दूंगा और पैसे कमा लूँगा। तो असल में तो वो जो हीरों के हार और ज्वेलरी और ये कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मोहतरमा ने खान साहब को मरवा दिया, क्योंकि उन्हें बड़ा शौक़ था कि कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, उठा के ले जाएं। तो अहलिया मोहतरमा ने जो चीज़ें लेकर गई हैं वो सारी फिर अब भुगतना तो खान साहब को पड़ेगा। वज़ीर आज़म तो खान साहब थे, हमें जो ईमानदारी का दर्स देते थे वो तो खान साहब थे ना, तो उनको ये भुगतना था। अच्छा, फिर उन्हें बड़ा शौक़ था, वो कहते थे ये 62 जो है आइन की आर्टिकल ये मुझ पे लगना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए थे ना वो साकिब निसार साहब के ज़रिए। तो वो आज सारी बातें खुल के सामने आ गई हैं कि वो बंदा जिसने, अब फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि 2.5 करोड़ के तोहफ़ों के लिए कर रहे हैं। भाई, जो बंदा 2.5 करोड़ के तोहफ़े नहीं छोड़ रहा, वो हुकूमत के सरबराह के तौर पे तो अरबों खरबों रुपए के बजट्स का वो निगरान होता है, उनका मालिक होता है, उसके तसर्रुफ़ में होती हैं चीज़ें ना, बहुत हद तक ज़ाहिर है अप्रूवल लेनी होती है, लेकिन खैर उसका भी कोई बात नहीं है, वो भी केस आ जाएगा। 50 अरब रुपए मलिक रियाज साहब वाले जो थे, जो बरतानवी हुकूमत ने हमें दिए, इन्होंने एक सादे कागज़ पे बंद लिफाफे को दिखा के अपनी कैबिनेट को कि ये हमारा बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहिदा हुआ है, उस पर बस आप साइन कर दें, खुफिया है, और वो 50 अरब रुपए खा गए, कौमी ख़जाने में जमा नहीं हुए, वो मलिक रियाज साहब को दे दिए, उसके बदले जो रिश्वतें ली वो एक अलग बड़ी डिटेल लिस्ट है। तो इमरान खान साहब के जो उनकी बेईमानियाँ, जो उनके फ्रॉड, जो उनके दौर के जो मसाइल निकलेंगे, उन पर जो सज़ाएँ होनी हैं, उनमें से आज पहली सज़ा उन्हें सुनाई गई है, जिसमें उन्हें नाअहल कर दिया गया है कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली या किसी भी पार्लियामेंट के उसके रुकनीत के लिए। वहाँ पर अब वो नहीं मेंबर बन सकते, उनकी मौजूदा रुकनीत भी ख़त्म हो गई है, और ये अभी चीज़ें आगे चलनी हैं। अब वो अपनी पार्टी के सरबराह भी नहीं रहेंगे, जब वो नाअहल हो जाएंगे, जब वो असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो पार्टी के सरबराह भी नहीं होंगे। तो बस फिर अब आप सोचें कि अब क्या होगा, पार्टी में जो लड़ाई झगड़े होने हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बनना है या परवेज़ खटक साहब ने बनना है, या कौन पार्टी को लीड करेगा ना, ये मसाइल शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसमें बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि इस पर कोई उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, और मुमकिन है इब्तदाई तौर पे कुछ रिलीफ मिल भी जाए, किसी भी अदालत में स्टे हो जाए कुछ अरसे के लिए, वहाँ पे दोबारा हियरिंग होगी, वहाँ पे दोबारा वो सबूत पेश किए जाएंगे, और फाइनली ये ताहयात नाअहली वाला जो मामला है उस तरफ जाएगी बात, क्योंकि अभी तक कानून के मुताबिक ताहयात नाअहली हो रही है। पहले 2 केसेस मौजूद है ना, नवाज शरीफ साहब और फैसल वाडा साहब, गलत बयानी पर, झूठा बयान हल्फी जमा कराने पर, अपने हकायक छुपाने पर, इन सारी चीज़ों पर ताहयात नाअहली है। तो वही केस इमरान खान साहब के साथ चल रहा है, लेकिन अभी तो पहली नाअहली है। अभी तो वो जो फॉरेन फंडिंग केस है, जिसको हम ममनुआ फंडिंग केस कहते हैं, वो करोड़ों रुपए जो आए हैं वो कहाँ गए हैं? वो जाली अकाउंट्स बनवा के इमरान खान साहब ने निकलवा के जो खा लिए हैं, उनका भी तो हिसाब देना है, उस पर भी तो नाअहली होनी है। फिर ये जो अभी मैंने जिक्र किया मलिक रियाज साहब वाला केस, परफेक्ट केस है। 50 अरब रुपए बरतानवी हुकूमत ने भेजे हैं, कोई पाकिस्तानी किसी अदालत ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने, किसी जज ने, किसी FIA ने, पाकिस्तानी किसी एजेंसी ने तहकीकात नहीं की उसमें। बरतानवी हुकूमत ने नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया के, उसने तहकीकात की हैं, उनकी बाकी दीगर इदारों ने भी, और उन्होंने पकड़ के एक चोरी का माल 50 अरब रुपए पाकिस्तान का लूटा हुआ वो पाकिस्तान को वापस किया। एक रिकवरी हुई आज तक। जो इमरान खान साहब कहते थे ना सारी दुनिया से इनके पैसे गए, मैं इकट्ठे करके ले आऊँगा, एक रिकवरी हुई और वो पाकिस्तान को नहीं मिली। वो इमरान खान साहब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खा पी लिए, उसमें से अपने फ़ायदे लिए, कोई ज़मीनें ले ली मलिक रियाज साहब से, कोई प्लॉट ले लिए, कोई हीरो ले लिए, वो सारी ऑडियोज़ भी आ चुकी हैं, सारी चीज़ें, वीडियोज़ मौजूद हैं शहजाद अकबर साहब की, तो ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। उस केस में उन्हें सज़ाएँ होनी है। तो इमरान खान साहब ज़रा हौसला रखिएगा, घबराना नहीं है। इमरान खान साहब के लिए मैसेज ये है कि घबराना नहीं है, अभी ये केस चलेंगे, ये तो पहली नाअहली है, अभी आपको बहुत सारे केस भुगतने पड़े। कानून है, मुल्क का आइन है, अगर आपको लगता है कोई चीज़ गलत थी, 3.5 साल आपके पास थे पार्लियामेंट में, इसको तब्दील कर लेते हैं। आपने नहीं किया, आप तो कहते थे मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगा के दिखाए, मुझ पर जिस दिन इल्ज़ाम लगा मैं भाग जाऊँगा, मतलब छोड़ दूँगा सब कुछ, तो कुछ नहीं छोड़ा आपने। तो ये वो वाला छोड़ना नहीं था कि आपने कुछ नहीं छोड़ना था, सारी चीज़ें उठा के ले गए। तो अब देखते हैं उनके कौन से दोस्त आगे आते हैं उन्हें बचाने के लिए, क्या करते हैं। बज़ाहिर तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही, सिवाय इसके कि थोड़ा सा रिलीफ अदालत से किसी एक सर्टेन टाइम के लिए शायद उन्हें मिल जाए। उसके बाद इस केस में भी और दीगर केसेस में होना यही अंजाम है। और दूसरी बड़ी अहम खबर ये है आर्मी चीफ़ के हवाले से, आर्मी चीफ़ का जो ज़राए के हवाले से जियो पर बयान चल रहा है कि मैं 5 हफ्ते में रिटायर हो रहा हूँ और मैंने एक्सटेंशन भी नहीं लेनी। तो ज़ाहिर है ये पहले भी वो कई मरतबा उनकी तरफ से ये ऐलान आ चुका है, उसके बाद दोबारा अब क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है। उसके साथ जो अहम ऐलान फिर उन्होंने वो भी रिपीटेड है कि आर्मी का
पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं होगा। तो जनाब इमरान खान साहब के लिए ये पैगाम है असल में, कि वो जो सोच रहे हैं ना कि कहीं से उन्हें कोई सपोर्ट मिल जाएगी, वो जो उनके दोस्तों की ख़बरें आ रही हैं बार बार, अभी 2 दिन से जो खबर चल रही है कि F10 में या F6 में, किस सेक्टर में, इस्लामाबाद में सदर आरिफ अलवी साहब और ये जो लोग हैं असद उमर साहब और परवेज़ खटक साहब, इनके टॉप लीडरशिप जो है ये जाके आर्मी जनरल से मिल रहे हैं। तो इमरान खान साहब कोई फ़ायदा नहीं होना। आर्मी का बड़ा क्लियर पैगाम, वही पैगाम जो काकूल से आया था, याद है, उन्होंने कहा था मैसेज इज़ क्लियर। तो वही पैगाम बार बार आ रहा है कि फ़ौज का कोई ताल्लुक़ नहीं है पॉलिटिक्स से, सियासत करें, सियासतदानों से मुकाबला करें, सियासत के मैदान में मुकाबला करें, और फिर सियासत के जो रूल्स हैं जो बने हुए हैं सियासतदानों के हाथों या पार्लियामेंट के हाथों या जैसे भी बने हैं, और जो 3.5 साल आपने बरकरार रखे हैं, आपने उसमें कोई तब्दीली नहीं ना की, नैब, और आप तो पीका भी ला रहे थे ऑर्डिनेंस जिसमें मजीद रगड़ा लगा, आपकी पूरी पार्टी सारी अंदर हो जानी थी, उसमें आपके बड़े बड़े तमाम लीडर सब अंदर होने थे। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं उसके मुताबिक अब आपको भुगतना पड़ेगा। हाँ, अगली पार्लियामेंट जो कानून तब्दील करेगी उसके मुताबिक देखेंगे, लेकिन इस वक्त के कवानीन के मुताबिक इमरान खान साहब के लिए बुरा वक्त शुरू हो चुका है और उसकी इब्तदा आज जुमे से हो चुकी है। शुक्रिया।